Alright, so guys, in 1.2 we are going to talk about the logical connectives. Now connectives का मतलब आपको समझ में आया रहेगा कि यार दो स्टेटमेंट रहेंगे, उन दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने वाला एक वर्ड या एक कनेक्ट करने वाला एक फैक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो बेसिक फैक्टर हम लोग को, दो बेसिक कनेक्टिव्स हम लोग को देखने हैं, दैट इज एंड और। तो देखिए हम लोग जब भी एंड की बात करते हैं, सो अगर मैंने सपोज बोल दिया कि आई वुड लाइक टू हैव टी इन द ब्रेकफास्ट and I would like to have the whatever in the afternoon lunch. So when I talk about the and ना, तो दोनों चीजों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि भाई सुबह का नाश्ता करना भी जरूरी है और दोपहर का लंच करना भी जरूरी है। तो एंड मतलब दोनों को इम्पोर्टेंस रहेगा, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी और, व्हेन वी टॉक अबाउट दी और, तो और में ना पॉसिबिलिटी आता है क्या, या तो मैं चाय लूंगा, either I will take और टी और आई विल टेक माई लंच, मींस या तो मैं ब्रेकफास्ट करूंगा या तो मैं डायरेक्टली लंच करूंगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा या फिर कौन सा स्टेटमेंट मैं फॉलो करूंगा या फिर कौन से स्टेटमेंट को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। गाइस और में भी इस और वर्ड को समझने के दो सेंसेस होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव सेंस, एक होता है इंक्लूसिव सेंस। देखिए एक्सक्लूसिव सेंस वहां पे होता है जब आप दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करोगे लेकिन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे और दूसरे स्टेटमेंट को कम प्रायोरिटी देंगे। सो दैट इज योर एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट। एंड इंक्लूसिव मतलब क्या होता है कि जहां पे दोनों स्टेटमेंट को, जैसे कि एंड की तरह, दोनों स्टेटमेंट को आप इक्वल प्रायोरिटी दोगे तो वहां पे आपका और इंक्लूसिव सेंस में लिया जाएगा। तो ये दो सेंसेस है, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव फॉर द और केस, ठीक है। गाइस एंड और के कुछ मैंने ट्रूथ टेबल यहाँ पे निकाले हैं। अच्छा वन मोर थिंग, स्टेटमेंट में एंड की जगह इंस्टेड ऑफ एंड कुछ ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं तो आपको उसे एज अ एंड ही ट्रीट करना है, जैसे कि बट, येट, इंस्पाइट, दो, मोरेवर, व्हाइल एक्सेट्रा। दीज आर द वर्ड्स विल एक्ट एज अ एंड ओनली। एंड और तो अपना और ही रहेगा, ठीक है। एंड का आप साइन देख लीजिए, ठीक है, एक ही तरह है, बीच में वाला दांडी बोले। एंड और का साइन देख लीजिए, वी का साइन है, ठीक है। ओके, नाउ बिफोर मूविंग टू द 1.2, बहुत ही छोटा हल्का सा प्रैक्टिस सेट है, हम लोग उसके ट्रूथ टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ट्रूथ टेबल बेसिकली बोलते हैं कि ट्रूथ टेबल क्या होता है। मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे देखो आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो कुछ मैं स्टेटमेंट्स बोलता हूं, आप सुनिए, ठीक है। कोरोना जाएगा, कॉलेज शुरू होगा, एग्जाम्स होंगे, मैं पास होऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। ये टोटल 4 स्टेटमेंट्स है। कोरोना जाएगा, कॉलेज शुरू होगा, एग्जाम शुरू होंगे या फिर एग्जाम होंगे, मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है। ये 4 स्टेटमेंट्स है। नाउ गाइस आप अगर ध्यान से देखेंगे, these all 4 statements are dependent on each other। अगर इसमें से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू या फॉल्स होता है, मतलब कोरोना जाएगा तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू, कोरोना नहीं गया, ठेंगा दिया कोरोना ने, ऐसा नहीं, ऐसा, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। समझ रहे हो? तो मुझे एक बात बताओ, कोरोना जाएगा तो ही कॉलेज शुरू होगा, कोरोना अगर नहीं जाएगा तो कॉलेज शुरू होगा नहीं, बराबर। सो इट मींस व्हाट, these all 4 statements are interdependent on each other। और अगर उसमें से किसी एक का भी वैल्यू चेंज होता है तो पूरा जो एनालिसिस है, पूरा जो कंक्लूजन है, मतलब कोरोना के शुरू होने से मेरे पास होने तक का वो कंक्लूजन भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। सो गाइस ट्रूथ टेबल क्या करता है पता है, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कंबाइन करता है और उसका एक कंबाइन इफेक्ट, एक उसका फाइनल कंक्लूजन आपके सामने रख देता है। बात समझ लो भाई। मैं एक चीज बोलता हूं आपको, ठीक है, ये मैं एग्जांपल लूंगा जरूर, लेकिन इस ट्रूथ टेबल के बाद में, ठीक है। ये एग्जांपल आप मन में रखिए, ठीक है। तो देखिए अभी ट्रूथ टेबल कैसा है, एंड का पहले देख लेते हैं। उसके पहले गाइस ऑलवेज रिमेंबर 2 थिंग्स। जब मैं किसी स्टेटमेंट को ट्रूथ वैल्यू ट्रू बोलता हूं, ठीक है, मतलब मैंने एक स्टेटमेंट किया कि कोरोना जाएगा, इसका ट्रूथ वैल्यू सपोज ट्रू है, तो फॉर द ट्रू आई विल कंसिडर एज 1 एंड फॉर द फॉल्स आई विल कंसिडर एज 0। तो ये चीज आप याद रखिए, इसका एक तगड़ा एप्लीकेशन है।
अगर आप में से कोई बीएससी आईटी वाले वगैरह बंदे रहेंगे तो बीएससी आईटी वाले कभी ना कभी तो हार्डवेयर नेटवर्किंग या फिर अपना जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है बाइनरी कैलकुलेशंस वगैरह उसके बारे में पढ़ेंगे। गेट्स वगैरह होते हैं, VLSI डिजाइंस वगैरह होते हैं, तो उसमें वो बहुत सारा चीज यूज होता है, ठीक है, लॉजिक गेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। पूरा कंसेप्ट क्या है, यही तो कंसेप्ट है एंड और का, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्या बोला मैंने, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन और मतलब एडिशन, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन और मतलब एडिशन, ठीक है। चलिए ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पे P and Q, these are the two statements। तो यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल जो बनाया है वो 2 स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन पे बनाया है। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें कितने स्टेटमेंट्स थे, 4। कोरोना जाएगा, स्कूल शुरू होगा, एग्जाम होगी, मैं पास होगा, बराबर। ये 4 स्टेटमेंट्स थे, उनको मैंने कंबाइन किया क्योंकि अभी यहाँ पे P and Q means only 2 statements they are considering, ठीक है। तो देखिए अभी P and Q का हम लोग एंड केस कर लेते हैं। पहले तो पॉसिबिलिटीज ली है यहाँ पे, ठीक है, कि P and Q के पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। या तो P ट्रू हो सकता है या तो Q भी ट्रू हो सकता है, मतलब दोनों भी ट्रू है, ठीक है। दूसरी चीज P ट्रू है, Q फॉल्स है, राइट। P फॉल्स है, Q ट्रू है। मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, चलिए, ठीक है। P मतलब एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड, Q मींस आई विल गेट पास। पहला केस P ट्रू, एग्जाम हुई, Q ट्रू, मैं पास हो गया, बराबर। मैं पहले ये समझा के लेता हूं। सेकेंड केस P ट्रू, एग्जाम हुई, Q फॉल्स, मैं पास हुआ, वाज माय ओरिजिनल स्टेटमेंट। अभी उसका फॉल्स मतलब मैं फेल हो गया, ठीक है। तीसरा एग्जांपल, एग्जाम्स हुई वाज द ओरिजिनल स्टेटमेंट। अभी उसका फॉल्स मतलब एग्जाम्स नहीं हुई, तो एग्जाम्स नहीं हुई तो हम लोग को डायरेक्टली पास कर दिया। माय स्टेटमेंट में पास हो गया, वैल्यू ट्रू, ठीक है। चौथा एंड फाइनल केस, एग्जाम भी नहीं हुई और एग्जाम नहीं हुई, इसके लिए स्कूल वालों ने बोला कि आप तुम लोग को पास भी नहीं कर सकते तो तुम लोग को फेल कर देंगे। तो ये चौथा केस। तो गाइस आपको समझ में आया रहेगा कि ये 2 स्टेटमेंट्स मैंने लिए, ठीक है। एग्जाम्स हुई, मैं पास हुआ, और उसके ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यूज हमने डिस्कस किए। तो उसमें ट्रू एंड फॉल्स मतलब जब 2 केसेस की बात करते हैं P एंड Q की, तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर। इसको बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले 2T 2 फॉल्स, 2T 2 फॉल्स, 1T 1 फॉल्स, 1T 1 फॉल्स। आ रही बात समझ में, 2T TT FF TF TF, ठीक है। सिंपल बात है भैया, ठीक है। और जैसे मैंने बोला आपको एंड के केस में क्या करना है, आपको यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन। कैसे, देखिए, ट्रू मतलब 1, ट्रू मतलब 1, सो 1 into 1 1 and 1 means true। तो ये आ गया ट्रू आपका। बाय रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, बना दो अपने आप। 1 T मतलब 1, F मतलब 0, 1 into 0 0, राइट ना गाइस। अगर आपको ये समझ में आता रहेगा P and Q, सो गाइस ये P and Q पता है क्या है, दिस P and Q is the overall combination of the 2 statements। मतलब मैं पास, एग्जाम हुई, मैं पास हुआ, मतलब ओवरऑली कंबाइन करके मैं पास हुआ, राइट। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस 2 स्टेटमेंट, समझ रहे हैं। तो ये चीज जो है वो आपकी कंक्लूजन्स है इन 2 स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यू के अनुसार, ठीक है। तो गाइस 1 into 0 0, 0 means what, F। 0 into 1 0, 0 means what, F। 0 into 0 0, 0 means what, F। सो लाइक दिस आपको ये ऐसे करना है, ठीक है। ये हो गया एंड वाला केस, ठीक है। अभी और वाला केस देखते हैं। तो और वाले केस में मैंने क्या बताया कि एडिशन करना है, ठीक है। देखिए 1 plus 1 होता है 2, बट बाइनरी में हम लोग को एज अ 1 ही लेना पड़ता है। हम लोग को पहले के 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में बाइनरी कैलकुलेशंस हुआ करते थे, तुम लोग को तो हटा दिया जो अभी 12th में है ना। सो 1 plus 1
इन बाइनरी इट विल बी 1, सो इसके लिए यहाँ पे आएगा t। 1 प्लस 0 1, इसके लिए t। 0 प्लस 1 1, इसके लिए t। 0 प्लस 0 0, दैट इज f, राइट। तो ऐसे एंड और की टेबल आपको याद रखने हैं, ठीक है। एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन, और के लिए एडिशन, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, ठीक है। चलिए सो कुछ 1.2 के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही हलवा ललवा एक्सरसाइज है, टाइम थोड़ा सा ही खा लेगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। वेरी फर्स्ट थिंग, E is a vowel। आप सुनिए, मैं अगर ट्राई करता होगा आजू बाजू के लिए दिखाने का, मुझे अवसर मिला, जगह मिली। E is a, या तो आपके पास पीडीएफ तो रहेंगी ऑब्वियसली। E is a vowel and 2 plus 3 is a 5. Alright, so very first sum that E is a vowel or 2 plus 3 is equals to 5. तो इसमें दो स्टेटमेंट को उन्होंने पहले नाम दे दिया, असाइन कर दिया P and Q, ठीक है। सो योर P is E is a vowel and Q is 2 plus 3 is equals to 5. बीच में क्या है, और है, तो कैसे लिखेंगे, P और Q, P और Q, राइट। इतना ही करना है बस। सेकंड क्या है, मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। सो ऑब्वियसली आप स्टेटमेंट बताइए क्या होगा, कैसे बता सकते हैं, यूट्यूब पे ले रहा वीडियो में। मैंगो इज अ फ्रूट इज वन स्टेटमेंट, दैट इज योर P, एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल इज योर Q, राइट। सो यहाँ पे P एंड Q, बट बोला है ना, ठीक है, तो बट विल ट्रीट एज अ एंड, ठीक है। इसके लिए ये थोड़ा आप याद रखिए, कुछ अलग वर्ड्स आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बाद में, ठीक है। देन थर्ड वन इज योर मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क इज वाइट इज योर P, ग्रास इज ग्रीन इज योर Q, और उनके दोनों के बीच में क्या है, और, राइट एज P और Q, ठीक है। फोर्थ वन, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है कि मुझे खेलना अच्छा लगता है, आई लाइक प्लेइंग, आई डोंट लाइक सिंगिंग, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स है, व्हाट आर दोस, आई लाइक प्लेइंग एंड आई डोंट लाइक सिंगिंग, ठीक है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म करके आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग ऐसे लिखा है। तो एक्चुअली ये दो स्टेटमेंट्स है। तो वहां पे अगेन बट है, राइट, एंड बट वी विल ट्रीट एज अ एंड, दैट्स व्हाई P एंड Q, ठीक है। देन फिफ्थ वन, even though it is cloudy it is still raining, ठीक है। even though it is cloudy मतलब बारिश भी, अपना बादल भी छा चुके हैं, ठीक है, और बारिश भी आ रही है। सो it is cloudy, that is your P, and it is still raining, ठीक है, that is your Q. So though we will refer as and, so P and Q, okay. Now after this question number 2 जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, राइट द ट्रूथ वैल्यूज, जो कि हमने ट्रूथ टेबल में किया ना, तो मैंने आपको बताया एक कंसेप्ट। ट्रूथ टेबल मतलब क्या होता है, जहां पे ये P and Q, here P and Q are the two statements and this TT, TF, FT, FF, these are the possibilities, these are the various possibilities that we are considering, समझ लो। एंड उसके आगे जो उसका आंसर लिखा है, दिस इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। ये आपका एक कंबाइंड रिजल्ट है, ठीक है। तो एंड का एंड ये और का, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल अभी देखते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप स्टेटमेंट बना के लीजिए ना, अर्थ इज अ प्लैनेट, so that I will write as my P statement. P is that earth is a planet, and what is my Q? Moon is a star. Moon is a star. ना आप सबसे पहले दो स्टेटमेंट लिखे, आप दोनों स्टेटमेंट के वैल्यूज पता कीजिए कि क्या है, ट्रूथ वैल्यूज। अर्थ प्लैनेट है ना भाई, इसके लिए P will be considered as true, और ट्रूथ वैल्यू ऑफ P will be T. Moon is a star. Moon star है स्टार नहीं। स्टार क्या होता है, विच इज द सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी, खुद का प्रकाश होता है उनके पास,
ना कि किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, है ना। तो Q जो रहेगा, इट इज नॉट अ स्टार, मींस व्हाट द ट्रूथ वैल्यू फॉर Q विल बी F, दैट इज फॉल्स। एंड उनके बीच में क्या कनेक्टिव है, द कनेक्टिव इज एंड, कनेक्टिव इज एंड। तो आप लिखिए P and Q, where P is your true and Q is your false. So guys, true and false, true and false। तो क्या रहेगा भाई ट्रूथ टेबल में से? ट्रूथ टेबल में क्यों देखना, मैंने क्या बताया आपको, ट्रू मतलब 1, F मतलब 0, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन और मतलब एडिशन। करो 1 into 0 0, so the answer will be F। तो ये जो स्टेटमेंट है that earth is a planet and moon is a star, ये कंबाइन, ये ओवरऑल स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, गलत है, फॉल्स है। भले उसमें एक चीज क्यों ना सही हो, लेकिन दूसरी चीज गलत है। एंड मैंने आपको बताया था शुरुआत में, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों चीजों को इक्वल प्रायोरिटी देना जरूरी है। तो दोनों चीजें मुझे ट्रू चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे the overall statement will be considered as false। Okay, let's move to the second one। 16, I'm reading for you people। 16 is an even number and 8 is a perfect square, right। दो स्टेटमेंट बना दिए। अच्छा, उसमें क्या है, अगेन उसमें एंड है, ठीक है। तो गाइस दिस इज योर P स्टेटमेंट, 16 इज अ इवन नंबर, दिस इज योर Q स्टेटमेंट, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और अभी पहले आप ट्रूथ वैल्यू निकालिए। 16 आपका इवन नंबर है इवन नंबर तो है, दैट इज P का ट्रूथ वैल्यू आया ट्रू, दैट इज T। बट इज योर 8 अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, इट इज अ परफेक्ट क्यूब, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे Q के लिए क्या आएगा, F। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q विल बी F, ठीक है। फिर उसमें कंबाइन क्या किया है, कनेक्टिव कौन सा यूज किया है, एंड। सो P एंड Q, P एंड F। और मैंने क्या बताया, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, T मतलब 1, F मतलब 0। सो 1 into 0 0 मतलब F। यानी कि ये जो ओवरऑल स्टेटमेंट जो है, दैट इज 16 इज अ इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये ओवरऑल स्टेटमेंट गलत है, बराबर। थर्ड क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, और पहली बात समझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, निकलते ना अपने अल्फा और बीटा, हाँ। और कंबाइन का क्या है, कनेक्टिव क्या यूज किया है, और 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। सबसे पहली बात तो आपका P क्या रहेगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स रहेगा रे, क्या रूट्स समान नहीं आ सकते क्या, इक्वल रूट्स आ सकते हैं ना। तो हर बार जरूरी नहीं है कि अलग अलग रूट मिले, इक्वल रूट्स भी आपको मिल सकते हैं। व्हेन योर डिस्क्रिमिनेंट b square minus 4ac is 0, right, and when b square minus 4ac is greater than 0, at that time your roots are distinct and real। b square minus 4ac less than 0, roots are distinct but imaginary, right। so ये तो हो गया आपका false। सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे, 6 has 3 prime factors। तो 6 के मैंने फैक्टर्स लिख दिए हैं 3 2 1। चलो माना कि 3 प्राइम है, माना कि 2 प्राइम है, लेकिन 1 प्राइम है क्या, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स। एंड व्हेन वी विल, व्हाट इज द कनेक्टिव इन दैट, और इज द कनेक्टिव, राइट। सो P और Q, दैट इज फॉल्स और फॉल्स, दैट इज 0 और के लिए क्या बोला था, एडिशन। तो 0 प्लस 0 0। सो ओवरऑल स्टेटमेंट, ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो पूरा स्टेटमेंट भी गलत है। कौन सा पूरा स्टेटमेंट, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स और द 6 हैज प्राइम फैक्टर्स, 3 प्राइम फैक्टर्स। वेरी लास्ट क्वेश्चन, वेरी लास्ट क्वेश्चन। The Himalayas are the highest mountains, but they are part of India in north east, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट है, एक तो P तेरा हिमालय हाई माउंटेन है, तेरा मतलब मेरा भी अपने सबका, हिमालयाज आर हाई माउंटेन्स, तो है ना हाई माउंटेन्स है, इसका मतलब P इज
ट्रू। अच्छा ऐसे तो नहीं बोला ना कि हाईएस्ट माउंटेन अमंग्स ऑल द, ऐसा तो नहीं बोला खाली माउंटेन्स बोला तो इट इज ट्रू। क्यू इज व्हाट, हिमालयस आर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गिरता है, सो ये भी क्या है ट्रू। और दोनों में कनेक्टिव क्या है, और सॉरी एंड का कनेक्टिव है, वहां पे बट वर्ड है ना, तो बट मतलब एंड हो गया, सो पी एंड क्यू मींस व्हाट, T and T, that is 1 into 1, nothing but 1, that's why the value will be true. So overall statement will be true guys. With this we are ending with the 1.2 चार्जिंग बहुत खत्म हो रही है, 1.3 करेंगे फटाफट इसके बाद। थैंक यू सो मच।